आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें साइकिल सवार हैं और रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी दो साइकिल चालकों जो कि समान दिशा में चलते हैं को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 12 सेकंड का समय लेती है। यदि साइकिल 1 की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और साइकिल 2 की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। सबसे पहले जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट कैसे होगा, हम इसकी देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हम दोनों का स्पीड इनटू टाइम को बराबर रख देंगे जिससे कि हमारी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, और देखिए हम जब स्पीड इनटू टाइम करेंगे, जो ये स्पीड है ये समान दिशा में चल रही है तो क्या आ जाएगा, तो स्पीड घट जाएगी। रेलगाड़ी की चाल से ये 8 किलोमीटर व रेलगाड़ी की चाल से ये 14 किलोमीटर घट जाएगी। अब x मान लिया हमें कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमें मान लिया x, तो x में से 8 घटाएंगे इंटू 5/18 गुना कितने समय में लेती है ये, 10 सेकंड में, गुना 10 इज इक्वल टू, अब x माइनस 14 इंटू में 5/18 गुना 12। हम इसे सोल्व करेंगे और हमारी वैल्यू जो आएगी वो 44 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये x क्या है, ये है रेलगाड़ी की चाल। ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया जो हमें 2 से 3 मिनट लगेगा, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। लेकिन जो इसका ट्रिक है वो ट्रिक कैसे है इसकी, देखिए पहले हम साइकिल 1 और साइकिल 2 लिख लेंगे, इनकी स्पीड लिख लेंगे और इनका टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अब साइकिल जो 1 है, साइकिल 1 की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल 2 की स्पीड कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना लेती हैं, ये 10 सेकंड लेते हैं और ये 12 सेकंड लेती हैं। इनका हम डिफरेंस ले लेंगे, 10 में से 2 गया, 10 में से 12 गया 2, और 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6। तो 2 इज इक्वल टू 6 है, 2 की 6 है तो 1 की कितनी हो गई, 3 हो गई, 1 की 3 हो गई। अब इस 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना 3, 12 तिये 36 और 10 तिये 30। ये इसकी क्या गई, ये इसकी आ गई टोटल स्पीड, ये इसकी टोटल स्पीड आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है T1 प्लस C1 इज इक्वल टू कितना है, 36 है। हम पहली इक्वेशन को ले सकते हैं, पहले T1 प्लस C1 इज इक्वल टू 36 है। T1 हमें पता नहीं है और C1 हमें पता है, तो 36 माइनस C1 कितना है, 8। T1 कितना हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 44 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये समान दिशा में चल रही हैं। अगर ये अपोजिट दिशा में चलती तो यहाँ पर प्लस आ जाता, लेकिन ये समान दिशा में चल रही है और समान दिशा में जब गाड़ियाँ चलती हैं तो ये माइनस हो जाती है, तो इसका 44 किलोमीटर पर आवर आ गया। वैसे ही दूसरे तरीके से हम देखेंगे, T1 माइनस C2 इज इक्वल टू कितना है, 30 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, 14, तो T1 इज इक्वल टू 30 प्लस 14 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो गया।